हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम मसूरी जा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड शिवानी। तो हम लोग जा रहे हैं बाय बस। तो बहुत टाइम से प्लान बना रखा था लेकिन जा ही नहीं पा रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से संडे है और भैया भी घर पे है छुटकी के साथ के लिए, तो मैंने कहा मैं तो निकलती हूँ, क्योंकि यही मौका होता है यार, कभी कभी निकल पाते हैं घर से बाहर। और आपको मैं दिखाऊँगी कि मसूरी, वैसे मैं पहले भी जा रखी हूँ एक बार, पर उस टाइम पे मेरा ब्लॉगिंग इतना अच्छा नहीं था कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ। बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मसूरी, 2-3 जगह हम घूम पाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है। या तो फिर प्रॉपर आप सुबह ही निकलो, और हमें वैसे ही 8-9 बज गए उनमें ही। हमने सोचा था 6 बजे जाएंगे, लेकिन वही है ना, सोते ही आजकल के बच्चे 12-2 बजे है, तो फिर नींद कैसे खुलेगी। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो हम लोग बाय बस जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ की, मतलब मसूरी के लिए जो बस मिलती है, वो एक तो दिलेराम चौक से भी मिलती है, और या फिर बस अड्डे पे जाना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं। सबसे पहले अभी मेरी जो फ्रेंड है वो भी आने वाली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ शिवानी से। उसके बाद हम फिर निकलते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ से रिक्शा से जाएंगे, और उसके बाद बाय बस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है भाई। तो अभी दिखाऊंगी फिर मैं आपको कि क्या क्या मज़े करे हमने। और ब्लॉग को अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको देहरादून में या फिर देहरादून से बाहर या कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल किया, और कहाँ पे आपको ज़्यादा घूमना पसंद है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको या तो हिल स्टेशन या फिर प्लेन्स में घूमना पसंद होता है। मुझे पहाड़ों वाली साइड बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मसूरी है वो पहाड़ों की रानी है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। और मेरा जो फ़ोन है वो कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसकी बैटरी कभी भी डेड हो सकती है, ये भी इसका भरोसा नहीं है। तो फिर हम निकलते हैं यहाँ से। ये है मेरा बैग पैक करा हुआ जाने के लिए। तो पानी की बोतल में ज़रूर रखती हूँ, ताकि जो है रास्ते में पानी वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। और ये है कुछ सामान, जो कि इसके अंदर कुछ कुर्तीज़ है और ढाटू वगैरह, जो कि हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पे। तो सामान रेडी हो रखा, और मेरी जो फ्रेंड है वो भी आ रखी है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो मैं जो है निकलने वाली हूँ, मेरी जो फ्रेंड है वो भी आ रखी है। तो मैं प्रॉपर रेडी हो रखी हूँ, और मैंने रेड टॉप पहना है, जीन्स पहनी है, और नीचे से स्लीपर्स पहनी है। और ये है हमारे कुछ सामान और बैग। तो अभी निकलते हुए मेरी जो फ्रेंड है वो, अभी देखते हूँ कहाँ पहुँची है। तो अभी निकल गई हूँ मैं घर से। तो ये है हमारी कॉलोनी, प्यारी सी कॉलोनी। तो फिर मैं यहाँ से फटाफट निकल जाती हूँ, क्योंकि जो है मेरी जो फ्रेंड है वो भी वेट कर रही है बाहर। तो शिबू को हो गया था थोड़ा सा लेट, और तब तक मैं यहाँ पे शॉप पे बैठी हुई थी। और मेरी जो आंखें भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक हो रखी, क्योंकि मैंने काजल लगाई थी रात को। तो सबसे पहले करे मैंने मंदिर के बाहर दर्शन। यहाँ पे भूया राजा यानी नाग देवता का मंदिर है, तो यहाँ पे दर्शन वगैरह करे। तब तक मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, फिर वो भी आ गई थी। और यहाँ पे फिर हम दोनों बैठे रिक्शा में, क्योंकि यहाँ से हमें बस अड्डे जाना था। और जो भैया थे ना, ये रिक्शा वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चला रखा था। तो फिर हम कुछ जो भी बातें कर रहे थे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और यहाँ से हम इंजॉय करते हुए गए, और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा था, आप देख सकते हैं। और बारिश नहीं हो रही थी, ये अच्छा था कि बारिश नहीं हो रही थी, मतलब ठीक ठाक था मौसम। फिर हम पहुँचे बस अड्डे पे, और यहाँ पे बस थी। फिर शिबू ने कहा कि हमें टिकट वगैरह लेने हैं, मुझे तो पता भी नहीं था बल्कि। और फिर शिबू ने कहा पहले टिकट वगैरह लेने पड़ेंगे, तो हम गए फिर टिकट वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी बसें थी, देख सकते हैं आप कितनी सारी बसें हैं भाई, और ये अलग अलग जगह जाती है। तो हम गए थे यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जो बस अड्डा है वहाँ पे गए थे हम लोग। तो यहाँ से हमें सबसे पहले तो हमने टिकट वगैरह लिया, और यहाँ पे ना बहुत सारी भीड़ वगैरह थी। बहुत बड़ा ऑफिस भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ। और यहाँ पे ना सबसे पहले शिबू ने टिकट वगैरह लिए, और जो टिकट था वो हमको पर पर्सन 90 रुपये पड़ा शायद। फिर हम लोगों ने टिकट वगैरह कटवाए, पैसे वगैरह लिए यहाँ से, और फिर सीधा चढ़ गए हम बस में। और यहाँ पे हमें मिली सीट, और यहाँ पे बस में अभी तक तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं। और जैसे थोड़ा हम आगे चले तब तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी भाई बस में। फिर हम निकले देहरादून से,
और देहरादून को छोड़ने का मन नहीं होता भाई। देहरादून भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही हम इन हसीन वादियों में पहुँचे भाई साहब, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना। और एक तो मौसम भी धूप वाला नहीं हो रहा था, मतलब ऐसे ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। आप देख सकते हैं साइड में भाई कैसा मौसम हो रहा है। हम तो ये सोच रहे थे जब तक हम मसूरी पहुँचेंगे मौसम ख़राब ना हो जाए। फिर हम लोगों ने अपनी ईयरबड्स निकाले और लगाए, क्योंकि ऐसा मौसम हो और बढ़िया बढ़िया गाने हो, क्योंकि गाड़ी में भी बहुत बेकार गाने चल रहे थे और हम बात भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो हमने सोचा यार म्यूज़िक सुनते सुनते जाते, क्योंकि हमने बहुत बातें कर ली थी आपस में, बहुत सारी चीज़ शेयर कर ली थी। फिर हम लोगों ने हेडफोन्स लगाए और इस प्यारे से नज़ारे को एंजॉय करते हुए गए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे छोटे-छोटे से जो है रेस्टोरेंट है और होटल है छोटे-छोटे से। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मसूरी में झील भी बहुत बड़ी है। और यहाँ पे जैसे हम मसूरी पहुँचने वाले थे, रास्ते में इतना भयंकर ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं फिर हमें थोड़ी देर उतरना पड़ा और फिर जाके हम गाड़ी में बैठे थोड़ा सा आगे के लिए। इतनी भीड़ है ना भाई आजकल, बहुत ज़्यादा। फिर हम जो है पहुंच गए थे यहाँ पे मेन मसूरी में, जो मॉल रोड है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मसूरी में और आपको दिखाते हैं हम मसूरी का जो वेदर है वो कैसा हो रहा है। और ये है मेरी फ्रेंड शिवानी और पीछे आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ का वेदर देख लिया होगा मसूरी का। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे मॉल रोड पे साइड में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। और यहाँ पे फ़ोटोज़ का पॉइंट है साइड में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है। फिर यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे आए, क्योंकि यहाँ से हमें जाना था केम्प्टी फॉल। और उसके लिए थोड़ा मैं आगे आके यहाँ पे गाड़ी वगैरह इस जगह पे मिलती है। बहुत टाइम हमने वेट किया, फिर सामने हमें एक गाड़ी दिखी और फिर हमने उनसे पूछा कि आप मसूरी केम्प्टी फॉल जाओगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। और यहाँ से जो किराया लगता है वो शायद 50 रुपये लेते हैं। तो हम वहाँ से निकल गए और मौसम बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं कितना भयंकर हो रहा था यार, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, क्योंकि भैया को थोड़ा टाइम लग रहा था, फिर हम लोग भी बैठ गए यहाँ पे गाड़ी में। तो फाइनली हम लोग जो है मसूरी में पहुंच चुके थे। यहाँ पे देख सकते हैं सब बरसाती में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर आए हम शिबू के रिलेटिव के यहाँ पे, और ये है इनकी दादी, बूढ़ी इनके यहाँ बोलते हैं शायद।
फिर उसके बाद उनके घर पे गए थोड़ी देर रूम पे, और यहाँ पे आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, और झाड़ियाँ लगा रही क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर इनकी ना शॉप है, तो हम शॉप पे चले गए थे, और यहाँ पे है इनकी शॉप, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने शॉपिंग करी, यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत सारी सूट वगैरह। ये सूट जो है ये शिबू ने लिया, बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है, और इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं था जितना कि मतलब होता है। उसके बाद मैंने एक शॉल लिया था, क्योंकि मुझे शॉल लेना था, तो मैंने लिया एक शॉल, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। और 2-3 और भी चीज़ें ली हमने यहाँ से, और सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। कभी आप मसूरी जाते हो तो इनके यहाँ ज़रूर जाना, जहाँ पर रुकती है ना, जहाँ से केम्प्टी फॉल के लिए नीचे जाती है, वहीं पे इनकी शॉप पड़ोस में, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे को ना एकदम से चीज़ें आ जाती है पसंद। ये वाला गंदा हो जाता है मेरे को बहुत जल्दी। ये ठीक है, गंदा गंदा होगा तो पता भी नहीं चलेगा। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ज़्यादातर। अच्छा लग रहा है ना, बताना कमेंट। तूने कौन सा सूट लिया देखा? लाला जी पीछे है, लाला जी खड़े हो रखे हैं, और हम यही होते हैं जब अपने रिश्तेदारों की दुकान होती है। ये ले रखा है मैंने, और शिवानी दिखाओ, ये ले रखा है शिवानी ने सूट। कितने का शिवानी? रेट नहीं बताना, घर वालों को पता चल जाएगा। यह है शिवानी का सूट, ये बहुत प्यारा, लेकिन वैसे अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो ये लिया था शिबू ने सूट, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट वगैरह करी। पेमेंट वगैरह करने के बाद फिर हमको जाना भी था नीचे केम्प्टी फॉल के पास। और ये इनकी रिलेटिव इतनी अच्छी हैं ना, इनके रिलेटिव सब बहुत अच्छे हैं यार, सबके सब जितने भी मिले वहाँ पे। फिर इसको मिले इनके और 1-2 रिलेटिव, और सच में यार इतने अच्छे रिलेटिव, मतलब मानना पड़ेगा भाई, मतलब हमारे भी बहुत अच्छे हैं, पर ये ज़्यादा ही अच्छे हैं भाई। मैं देखते रह गई, मतलब रास्ते में भी मिल रहे तो रोक रहे, बढ़िया सा बिल्कुल हर चीज़ ना, तो मतलब कुछ रिलेटिव बहुत अच्छे होते हैं यार। फिर यहाँ पे हम लोगों को ना, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, फिर हम लोगों ने यहाँ खाना खाया थोड़ी देर, क्योंकि घर से हम नाश्ता करके गए थे, तो नहीं करके गए थे सुबह सुबह, तो फिर हमने सोचा यहीं पे करेंगे। फिर मैं और शिबू यहाँ से निकल गए रेस्टोरेंट में अंदर, और हमने एक ही थाली लगाई, क्योंकि ज़्यादा हम खा नहीं पाते, हमें पता था, तो हमने एक ही थाली लगाई। बट अब हमने और एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगवा ली थी, और बहुत टेस्टी खाना था यार, सच में। भाई बहुत, मैं सोचती थी पहले ना कि गढ़वाल में अच्छे होते हैं, लेकिन गढ़वाल में मतलब हमारे यहाँ भी होते हैं, बट इनके रिश्तेदार देख के भाई फ़ैन हो गई मैं इनके रिश्तेदारों में। अब मेरा गढ़वाल को लेके मेरा माइंड सेट बहुत चेंज हो गया एकदम से, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ना, रिश्ते के पीछे पड़ जाएंगे यहाँ पर। हाँ ये होता है यार, जब तक शादी नहीं हुई होती ना, ये सही रिश्ता नहीं हुआ होता, बात नहीं होती, जब तक रिश्ते आते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार मिलता है, रिश्ते चारों तरफ से रिश्ते। यहाँ पे ना हम लोगों ने बहुत टेस्टी खाना खाया, और लास्ट में हमने मशरूम भी मंगाया था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए नीचे, जहाँ से केम्प्टी फॉल के लिए नीचे जाते हैं, शीतल फ़ोटो स्टूडियो के बगल से। और यहाँ से नीचे इतनी बढ़िया सी गली है एक, और रास्ते में आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे आने के लिए ना पैसा लेके आओ तगड़ा वाला। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं ना यार, यहाँ पे बहुत प्रिटी चीज़ें मिलती है। और मैं तो इतनी खर्चीली हूँ ना, अगर मेरे पे पैसे होते ना, मैं तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खरीदती। वो तो शुक्र है ऊपर वाले ने ज़्यादा पैसे दे नहीं रखे, सच में। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा खर्चीली हूँ यार। और यहाँ पे तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें ना, कि जो शॉपिंग जिसको करना पसंद नहीं होगी ना, वो भी करेगा भाई। मैं और मेरी फ्रेंड ये डिस्कस कर रहे थे कि यार कितनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है प्यारे प्यारे। और यहाँ पे जो है बहुत लोग, कुछ लोग ऊपर के लिए आ रहे थे, कुछ लोग नीचे के लिए आ रहे थे, बहुत। और सबसे मेन चीज़ ना मेरी ना पसंद है बैग, पर्स। और यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे पर्स थे भाई, बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्स और जो टी मग वगैरह वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत। फिर उसके बाद यहाँ पे ना आप देख सकते हैं लिफ्ट वगैरह जाते हो, सॉरी ट्रॉली वगैरह से जाते हैं। और यहाँ पे ना चेंजिंग रूम भी है, तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर हम पहुँचे मेन व्यू पॉइंट पे, जो है केम्प्टी फॉल का जो मेन वो है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं, और ऐसी ठंड है, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा, फिर भी लोग नहा रहे, देख सकते हैं। इतना क्रेज़ है भाई कुछ लोगों के अंदर। और ये झरना देख सकते हो आप, वाओ अमेजिंग। फिर उसके बाद हम लोग गए नीचे, क्योंकि
हमें ना नीचे वहाँ जाना था, बोटिंग करनी थी हमें, तो हम वहाँ चले गए। और ये व्यू पॉइंट देख के अरे यार बहुत ज़बरदस्त भाई, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ना नीचे जाते हुए हमें ना एक छोटी छोटी सी वो नहरें भी मिल रही थी। इतना प्यारा लोकेशन है यार, सच में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर यहाँ से हम लोग जो शिबू है उनके बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे, उनके मामा के बेटे और है, तो उन्होंने भाई पूरा घुमाया भाई हमें। कसम से मानना पड़ेगा, अपना काम छोड़ के वो हमारे साथ ही आ गए, क्योंकि उनका वहाँ पे होटल वगैरह है, तो वहाँ पे वो थोड़ी देर किसी और को रख के नीचे आ गया हमारे साथ। और यहाँ पे व्यू देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त है भाई। मतलब यहाँ पे फ़ोटो शूट करना और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करा सकते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे टिकट वगैरह दो, और हमें तो ना तो हमें खाने का पैसा देना पड़ा, ना कि टिकट का पैसा देना पड़ा, ना किसी ड्रेस का पैसा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, बोटिंग का भी नहीं देना पड़ा, ये सब इन्होंने अपने आप ही किया। और यहाँ पे बोटिंग एरिया देख सकते हैं कितना प्यारा है भाई। फिर हम दोनों बैठे और हम दोनों ने करी बोटिंग, ये शिबू। और पहले तो हमें चलाना ही नहीं आ रहा था ये, बट फिर हमने सीख लिया था, फिर मैं धीरे धीरे सीखा। और हम यहाँ पे ना डरे हुए भी थे, थोड़े बहुत डर भी लग रहा था यार, लेकिन हमारे सामने ना 2 बच्चे इतने भयंकर भयंकर बोटिंग कर रहे भाई, मज़े से बिल्कुल आराम से भी, छोटे छोटे भाई। डर भी नहीं था, मेरे को तो डर लगता है बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया से। तो दोस्तों हम आ रखे हैं बोटिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं। और इनके जो रिलेटिव है ना भाई साहब, मैं तो वीडियो में बोल रही हूँ, ऐसे रिलेटिव मैंने कहीं नहीं देखे। ओ भाई भाई इनके रिश्तेदार इतने अच्छे हैं, मैं बताऊं, अपनी दुकान छोड़ के यहाँ आ रखे भाई हमको बोटिंग कराने के लिए। कहाँ होते हैं भाई ऐसे रिश्तेदार, होते तो अच्छे तो हमारे भी भाई, पर इतने अच्छे, अपना काम धाम सब छोड़ के और हमको बोटिंग कराने के लिए आ रखे भाई। तो यहाँ पे जो है आसपास आप देख सकते हैं, नीचे भी था यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्विमिंग पूल वगैरह, अरे वाह बहुत प्यारा लग रहा था। और ये था, यहाँ से टिकट वगैरह लेते हैं, ठीक है। और सामने भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बहुत झूला वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए ऊपर, और ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं भाई। फिर हमें पहननी थी ड्रेस, जो कि यहाँ पे ड्रेस वगैरह पहनते हैं फ़ोटोशूट के लिए। फिर हम लोगों ने पहनी ये ड्रेस, और ये ड्रेस ना बहुत ही प्यारी है यार, लेकिन मतलब पहनना तो हमें नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ही पहनाया हमें। पहले मैंने पहनी, फिर शिबू ने पहनी, बट प्रिटी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो रेड कलर शिबू ने पहना, मैंने ये वाला कलर पहना, और हम बिल्कुल रेडी हो रखे थे प्रॉपर। फिर गए हम जो है मेन व्यू पॉइंट पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है ये भी इनके रिलेटिव का ही है, और यहाँ पे फिर होटल है, 2-3 होटल है, वो भी इनके रिलेटिव के हैं। यहाँ पे फिर हमने मैगी वगैरह, सबसे पहले उन्होंने मैगी बनाई हमारे लिए, और फिर खाई हम लोगों ने मैगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, सच में मज़ा आ गया भाई। और जब तक हमने मैगी खाई तब तक उन्होंने फिर चाय और पकौड़ी भी बना दी साथ में, भाई मज़े आ गया हमारे। और सब कुछ फ्री भाई, कुछ भी नहीं, पैसे भी नहीं देने पड़े, मज़ा आ गया था भाई सच में। ये थैंक यू जाता है शिवानी के लिए, और थैंक यू शिवानी के जितने भी रिलेटिव्स हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने मैगी का एंजॉय किया, और साथ में जो है चाय और पकौड़े के भी बहुत टेस्टी हो रही थी।
फिर यहाँ से हम लोग गए थे ट्रॉली में ऊपर, इसी ने बोला था शिवू ने कि उसमें चलते हैं यार, और मैं भी कभी नहीं बैठी थी, मेरा भी फर्स्ट बार एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा चलते हैं। तो यहाँ पे जो है हम बैठे इसके अंदर, और यहाँ पे ना जॉन सारी थे 2-3 स्टाफ भी। फिर हम लोग, शिवू तो बैठी थी 2-3 बार, बट मैं कभी नहीं बैठी थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही बैठ रही थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे डर भी लग रहा था कि पहुँचते ऊपर कि नहीं पहुँचते, लेकिन अच्छे से पहुँच गए भाई, मज़ा आ गया। मतलब ये कि एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ का। वैसे मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर इन सब चीज़ों पे नहीं बैठती हूँ, लेकिन शिवू खूब एंजॉय कर रही थी, उसे कोई डर नहीं लग रहा था भाई। और आप देख सकते कैसे जा रही है ट्रॉली वगैरह नीचे ऊपर, डर लगता भाई ऐसे ढलान में, बट यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि ज़्यादा ढलान थी नहीं, तो इसलिए फिर हम आराम से ऊपर पहुँच गए थे। और यहाँ पे भी जैसे ही हम लोग पहुँचे, फिर हम उतर गए थे साइड में, उसके बाद आगे हम लोग ऊपर। और यहाँ से क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने के लिए यार, शॉपिंग वगैरह हर चीज़, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके आए। तो जब ऐसा होता ना, जब दो लोग साथ में होते, 2 फ्रेंड्स 3 वैसे, तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और अकेले में तो मतलब मज़ा तो आता है, खैर अकेले में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर अकेले जाती तो मुझे तो मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है इस तरीके के फ़ोटोशूट आप देख सकते हैं, हम लोगों का हुआ नहीं, कैमरामैन थे ही नहीं वहाँ पे। फिर आए हम ऊपर इसकी रिलेटिव के यहाँ, और यहाँ देख सकते हैं बंदर, जिनके डर के मारे ये जालियाँ लगा रखी है। फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, तो फिर हमने चेंज वगैरह किया। और थोड़ा बहुत फिर यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, खाना वगैरह फिर खाया, और फिर हमें जाना था। तो यहाँ पे हम सबको टाटा बाय बाय करके निकल गए, हमने कैब करी और मॉल रोड तक, मॉल रोड से फिर उससे आगे फिर हमें टैक्सी करनी पड़ी, क्योंकि गाड़ी वगैरह मिल नहीं रही थी हमें, तो इसीलिए। और यहाँ पे जो है इनके रिलेटिव को टाटा बाय बाय करके हम निकल गए यहाँ से। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ पे मॉल रोड के पास, और यहाँ से हमें कोई बस भी मिली नहीं थी, तो फिर हमने थोड़ी देर आगे जाके यहाँ पे हमें एक टैक्सी मिली, और मैं सीधा अंदर बैठ गई थी भाई, क्योंकि मेरा जो है हालत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे ठंड से बहुत प्रॉब्लम है, मैं ठंड में नहीं रह सकती, मैं गर्मी सहन कर सकती हूँ बट मैं ठंड नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टैक्सी जिसमें हम लोग गए, बड़ी मुश्किल से 3-4 लोग मिल गए थे हमें साथ के लिए, तो ये अच्छा था। तो फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर मैं देहरादून पहुँच गई थी, और सीधा फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मोमोज़ वगैरह पैक करवाए मैंने घर के लिए, क्योंकि भाभी औरों के लिए मैंने कहा मैं मोमोज़ वगैरह लेके आऊँगी। तो यहाँ से सब पैक करवा के, और आप देख सकते हैं बहुत रात हो गई थी तब तक के लिए। फिर हम लोग घर पे पहुँचे, और पानी पूरी भी लेके गई थी मैं, और मोमोज़ भी लेके गई थी। फिर यहाँ पे सभी लोग और साथ में आए थे, भाभी की बहनें भी आ रखी थी शाम को, भैया भी, तो बहुत सारे लोग हो गए थे हम लोग पार्टी करने के लिए। फिर हम लोगों ने साथ में करी पार्टी, यानी मोमोज़ पार्टी, और हम लोग मोमोज़ खा रहे थे। और आप देख सकते हैं इधर, ये इसके मुंह में पानी आ रहा, भाई मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों हम लोग देहरादून पहुंच गए हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, एंड आपको इसी चैनल में और नई नई जगह एक्सप्लोर कराएंगे। ओके बाय। ओके बाय, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।